लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ? कितनी देर चली लड़ाई? कैसे लड़े भारतीय जांबाज? 16वीं बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर चूर किया चीन का अहंकार? भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई पीएलए? तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। एलएसी पर जो हुआ है उसे 3 टुकड़ों में समझना होगा। शुरुआत चाइना की तरफ से हुई, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। इतना साफ है कि नुकसान चाइना को ज्यादा हुआ। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा है, लेकिन इसके बीच हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। वहां पर 16वीं बिहार और 3री पंजाब के जवान डटकर खड़े थे, साथ ही थे घातक कमांडोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये घातक होते हैं अपने दुश्मनों के लिए। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक ऐसी पोस्ट से जिसे चीन ने एलएसी के बेहद करीब बनाया। हालांकि जब अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को डिसमेंटल किया, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे, लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी। कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे जिनसे उनकी अब तक बातचीत चल रही थी। वो टुकड़ी ये नहीं थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चाइनीज ऑफिसर्स से हमारी बात चल रही थी वो बदल गए थे। वहां नई डिप्लॉयमेंट थी और ये चाइना की तरफ से किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की इशारा था। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं? चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और ही था। कर्नल बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे धक्का दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह किया जाता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया था। किसी भी यूनिट का जो कमांडिंग अफसर होता है वो उन जवानों के लिए उनके पिता के समान होता है। कर्नल संतोष बाबू एक बहुत ही संयम और शक्ति के संतुलन वाले सिपाही थे। उनकी अपनी यूनिट में जो उनका सम्मान था, जो उनका मान था, उनकी हालत देखकर उनके जवानों से रहा नहीं गया। वो आक्रोश से भर गए। 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो तहस नहस कर दिए गए। ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया। भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे, लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दोतरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात की। दूसरे चरण की यह लड़ाई 45 मिनट चली। कई छोटे छोटे फ्रंट खुल चुके थे जिनमें दोनों तरफ से कुल 300 लोग आपस में भिड़े थे।
चीनियों ने यहां डंडों और कील लगी रॉड्स जैसे असभ्य हथियारों का इस्तेमाल किया। नीचे बहती गलवान नदी थी, दोनों तरफ के सैनिक उसमें गिरते चले गए। इसी मुठभेड़ में कर्नल संतोष बाबू के सर पर भी एक पत्थर लगा। कर्नल संतोष बाबू समेत अपने कई साथियों के बलिदान ने भारतीय जवानों के आक्रोश की हद पार कर दी। 11 बजे के बाद लड़ाई का तीसरा चरण शुरू हुआ। 16वीं बिहार के साथ तीसरी पंजाब और इनके घातक कमांडोज आ मिले। यहां से जो हुआ वो चीनी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 16 चीनी जवानों का शव उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंपा गया था। कई गलवान नदी में बह चुके थे, कई इतने बुरी तरह घायल थे जिनकी बाद में मौत हुई। हालांकि चीन अपनी पिटाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। तीसरी लड़ाई के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने घायल जवानों की अदला बदली करी। बचे हुए सैनिकों को तुरंत लौटाने की सहमति बनाई गई, जो लौटा भी दिए गए। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसे याद आएंगे वो उद्घोष जिन्होंने चीनी सेना से होश छीन लिए थे। याद आएंगे भारतीय जांबाजों के वो बाहुबल जिनमें चीनी सैनिकों ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था। दिल्ली में शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख।